नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र व नज़र की ख़ास पेशकश यौम आज़ादी सीरीज़ में आज हम भारत के एक ऐसे अज़ीम रहनुमा के बारे में बात करेंगे जिनके पास रहने को अपनी छत भी नहीं थी। नाज़रीन, गुलज़ारी लाल नंदा 4 जुलाई 1898 को सियालकोट पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद में तालीम हासिल की और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सन 1920 से लेकर 1921 तक मज़दूरों से मुतालिक परेशानियों पर रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम किया और 1921 में नेशनल कॉलेज बम्बई में इक़्तिसादियात के प्रोफेसर बन गए। उसी साल वो तहरीक अदम ताउन से जुड़ गए। 1922 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और 1946 ईस्वी तक इस ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दी। सतह गिरह के लिए 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 42 ईस्वी से लेकर 1944 ईस्वी तक जेल की सोबतें बर्दाश्त की। आपने 1937 में बम्बई असम्बली के लिए मुंतखब हुए और 1937 से 1939 के दौरान बम्बई हुकूमत के पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे। बाद में बम्बई हुकूमत में 1946 से लेकर 1950 तक वज़ीर बराए मेहनत व मज़दूर के तौर ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने रियासती असम्बली में मज़दूर तनाज़ुआत बिल कामयाबी के साथ पेश किया और तुरबा मेमोरियल ट्रस्ट में ट्रस्टी की हैसियत से मुंतखब हुए। हिंदुस्तान मज़दूर सेवक संघ में सेक्रेटरी की हैसियत से और बम्बई हाउसिंग बोर्ड में चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और वो कौमी मनसूबाबंदी कमीशन के रुकन भी रहे। उन्होंने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया और बाद में वो इसके सदर भी बने। सन 1947 ईस्वी में वो हुकूमत के सफ़ीर के तौर पर आलमी मज़दूर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। सन 1947 में वो हुकूमत के सफ़ीर के तौर पर आलमी मज़दूर कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुनक़िद करदा दी फ्रीडम ऑफ कमेटी पर काम किया और स्वीडन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड का दौरा किया ताकि वो इन ममालिक में मजदूरी और हाउसिंग से मुतालिक सूरत हाल का मुताला कर सके। 1950 में नायब चेयरमैन के तौर पर मनसूबाबंदी कमीशन में शामिल हुए। आइंदा बरस सितंबर में उन्होंने मरकज़ी हुकूमत में मनसूबाबंदी के वज़ीर के तौर पर मुकर्रर किया गया। इसके अलावा सिंचाई और बिजली के महकमे की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वो 1952 के इंतखाबात में बम्बई से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और फिर दोबारा मनसूबाबंदी, सिंचाई और बिजली के वज़ीर मुकर्रर किए गए। उन्होंने सन 1955 में सिंगापुर में मुनक़िद मनसूबा मशावरती कमेटी और सन 1959 में बैनुल अक़वामी मज़दूरी कॉन्फ्रेंस में भारतीय वफ़द की नुमाइंदगी और तर्जुमानी की। नंदा सन 1957 में आम इंतखाबात में लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और मेहनत रोज़गार और मनसूबाबंदी के वज़ीर के तौर पर मुकर्रर किए गए। बाद अज़ा मनसूबाबंदी कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बने। उन्होंने सन 1959 में वफाकी जमहूरिया, जर्मनी, यूगोस्लाविया और ऑस्ट्रिया का दौरा किया। वो 1962 में एक मरतबा फिर आम इंतखाबात में गुजरात के साबरकांठा इंतखाबी हलका से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने 1962 में सोशलिस्ट तहरीक के लिए कांग्रेस में फॉर्म शुरुआत की। वो 1962 और 1963 में मरकज़ी वज़ीर बराए मेहनत व रोज़गार रहे और 1963 से लेकर 1966 तक दाखिली उमूर के वज़ीर के तौर पर फाइज रहे। पंडित नेहरू की वफ़ात के बाद उन्होंने 27 मई 1966 को हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लिया। आजहानी लाल बहादुर शास्त्री की वफ़ात के बाद 11 जनवरी 1966 को एक बार फिर उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लिया। जब गुलज़ारी लाल नंदा की उम्र 94 साल हो गई तो मकान मालिक ने किराया का मुतालबा किया। गुलज़ारी लाल नंदा किराया अदा न कर पाए तो मकान मालिक ने आपके सामान को बाहर फेंकवा दिया। उस वक्त आपके पास एक पुराने बिस्तर और अलमुनियम के कुछ बर्तन और एक बाल्टी मग वगैरह के अलावा कुछ नहीं था। गुलज़ारी लाल मालिक से दरख्वास्त की कि किराया अदा करने के लिए कुछ वक्त उन्हें दिया जाए। 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फाइज रहा।
बुनियादी तौर पर FC कॉलेज लाहौर से इक़्तिसादियात की तालीम हासिल करता रहा। दरअसल वो इक़्तिसादियात का उस्ताद था। गुलज़ारी लाल का फ़लसफ़ा था कि ज़िंदगी को बहुत सादगी से गुजारना चाहिए, किसी शान व शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलज़ारी लाल सादगी बल्कि उसरत में रहने की जो मिसाल कायम कर गया, उसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की ज़रूरत है। किराया के मकान में ज़िंदगी बसर की 99 साल की उम्र में फौत होते वक्त उनके पास किसी किस्म की जायदाद, कोई बैंक बैलेंस या कोई ज़ाती घर नहीं था। महज इज़्ज़त व एहतराम का ख़जाना और गहवारा थे। गुलज़ारी लाल नंदा, जिन्होंने मुल्क के बहरान की घड़ी में कुछ वक्त के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे की जिम्मेदारी भी संभाली, ज़िंदगी भर किराए की मामूली सी मकान में रहे, एक बार किराया नहीं दे पाए तो मकान मालिक ने उनका सामान बाहर फेंकवा दिया था। बैंक में भी वो अपने पीछे 2474 रुपये ही छोड़ गए थे। कांग्रेस के एक अरफा ख्याल के सादगी पसंद रहनुमा थे। गुलज़ारी लाल नंदा भारत के 2 बड़े एजाज़ भारत रत्न और पद्म श्री से भी नवाजे गए। नाजरीन, हमें इन अजीम रहनुमाओं की ज़िंदगी से नसीहत हासिल करना चाहिए और आज हमारे सियासी रहनुमाओं की भी जिम्मेदारी है कि इन अजीम रहनुमाओं के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क के फलाह व बहबूद और अवामी खिदमात के लिए मुस्तैद व मुतहर्रिक रहें। शुक्रिया।